उत्तराखंड के पंचायत राज विभाग की ओर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधियों के लिए ट्रेनिंग सेशन रखा गया था ताकि उत्तराखंड के कार्यों के तरीकों को वो देख सके और यहाँ पंचायतों में किस तरह से काम होता है, इसके लिए उन्हें गांव-गांव ले जाया भी गया। तो उत्तराखंड की नौनी आज आपको दिखाती है इस समापन अवसर की कुछ झलकियाँ और साथ ही लद्दाख के लोगों से बातचीत भी हम लोग कराएंगे। एक बार जोरदार तालियां। वास्तव में जो कल्चर है लद्दाख का, उससे वास्तव में हमारा मन मोहित हो गया है। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। वास्तव में इतना प्यार, इतना सम्मान। और मैं चाहूंगी कि हमारे जो आज के मुख्यमंत्री हैं उनको हमारे पीके साइनोल एक बार जोरदार तालियां। और हमारे सचिव साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। हमारे साथ पंचायत राज विभाग के सचिव हरिचंद सेमवाल जी। सेमवाल जी, क्या उद्देश्य था कि इस तरह का आयोजन किया जा रहा है? पंचायत राज विभाग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो है कार्यक्रम हमेशा कराए जाते रहे हैं, जिसमें एक्सपोजर विजिट कम ट्रेनिंग प्रोग्राम पे हमारे राज्य से भी बाहर लोग जाते हैं। पिछले साल हम कोरोना के कारण नहीं भेज पाए थे, लेकिन उसके पूर्व वर्ष में लगभग 500 जनप्रतिनिधि हमारे गए थे पंचायत के। उसी क्रम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों के 4-4 ग्रुप हमारे यहाँ आए हैं। जम्मू कश्मीर के 4 ग्रुप आके गए हैं पिछले महीने, जिसमें 160 लोग आए थे और 180 लोग लद्दाख से आ रहे हैं, 45-45 के 4 ग्रुप में। तो आज इनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, क्या कुछ उसका एक मैसेज हम उन्हें दे रहे हैं? 5 दिन का इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसके तहत 4 दिन फील्ड विजिट रखी गई है और 1 दिन क्लासरूम सेशन था। उसी के समापन अवसर पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। तो क्या वजह रही होगी कि हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम किया? ये वहाँ की सरकार और हमारी सरकार का एक सहयोगात्मक रवैया रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने हमारे कार्यक्रम को हाँ भरी और इस कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से संचालित कर पाए हैं। चलिए, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ लद्दाख से देहरादून पहुँचे हुए जनप्रतिनिधि हैं। तो क्या नाम है आपका? फातिमा बानो। फातिमा बानो। फातिमा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। और ये बताइए कि आपको यहाँ क्या कुछ सीखने को मिला है उत्तराखंड आके? बहुत कुछ सीखने को मिला। हम गांव-गांव जाके फूलों से हमारे स्वागत किया लोगों ने। इधर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे इतने सेवा किया। हम लोगों को इधर से जाके इंशाल्लाह हम लोग अच्छे से काम करूँगी, हमारे गाँव की तरक्की करूँगी। इधर जितना भी गाँव में गया है उधर जाके हर निर्गे को हम लोगों को दिखाया। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करूँगी। हम लोग निकाल के 2 साल ही हुआ है ये गाँव में प्रधान बन के, तो इंशाल्लाह आगे हम लोग इतना अच्छा करूँगी। इधर से बहुत कुछ सीखने को मिला है हम लोगों को। इधर लोग इतना अच्छा है, हम लोगों को इतना सेवा किया, हर गांव में गया, हर जगह पर हमें घुमाया। लोग होटल के लोग या बाहर के लोग सब अच्छे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको पहले ऐसा कुछ महसूस होता था कि मतलब हम उत्तराखंड या कहीं और जाएंगे तो पता नहीं कैसा व्यवहार होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद आपकी धारणा बदल गई हो कि मज़ा आ गया? हाँ जी, यहाँ आके तो हमें बहुत ये महसूस हुआ कि मतलब हम अपने घर में हैं। इतना सेवा किया इन लोगों ने कि हमारे फूलों से उनने सेवा किया, और बाकी जो कुछ सीख लिया हमने, मतलब आपके पंचायत के थ्रू जो काम करते हैं, मतलब नरेगा, आप तो नरेगा बोलते हैं, हम तो नरेगा बोलते हैं, नरेगा के थ्रू जो काम यहाँ पे किया है,
इतना हमारे उधर इससे थोड़ा हम समझे कम है। तो हम वहाँ जाके हम ये संदेश देंगे कि नरेगा के थ्रू जो काम हमसे हो सकता है, तो इसी तरह हम भी उधर डेवलप करके हम काम करेंगे। बाकी रहे मतलब इधर जो भी मतलब पंचायत के थ्रू काम किया है वो बहुत ही अच्छे हैं। बाकी मतलब शौचालय की बात है, शौचालय तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में सबसे मतलब फर्स्ट 100% ही बनाया है उधर। इधर मेरे ख्याल में शायद 80% शौचालय बनाया हुआ है, और हमारे उधर तो बिल्कुल तकरीबन 100% शौचालय बनाए हुए हैं। तो हम इंशाल्लाह आगे जाके जो इधर के मतलब डेवलपमेंट का काम किया है उसी के हिसाब से हम उधर भी थोड़ा काम करने के लिए तैयार हूँ बस। तो आपको यहाँ के लग रहा है हम भी इसी समाज का हिस्सा है, हम भी इन्हीं लोगों के बीच से निकले हैं कहीं कभी? हाँ वो बात तो है, मतलब हम भी इसी समाज में से हैं। बाकी हमारे मतलब इलेक्शन होके 2 साल पूरे हुए हैं। बाकी आइंदा इन 3 सालों में जो हमारा पीरियड बचा है उन 3 सालों में हम आगे मतलब डेवलपमेंट करने के हमारे गांव में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे लद्दाख में पूरे कोशिश करेंगे। और हमारा कोशिश यही रहेंगे कि पूरा हम पब्लिक के साथ जुड़े रहे, और तमाम लोगों से यही संदेश दूंगा कि हम लोग भी हमारे साथ जुड़ के काम करें। अच्छा, यहाँ आपने क्या ऐसी चीज़ बहुत अच्छी देखी जो आपने अपने यहाँ नहीं देखी थी कभी, ऐसा कुछ? हमने यहाँ जो चीज़ देखी है मतलब वो हमारे उधर के मुकाबले में बहुत अच्छी देखी। जहाँ हम साइंस सेंटर जहाँ पे वहाँ पे लगाए हूँ, उसमें तो हमने बहुत हैरानकुन चीज़ बनाया है जो हमने आज तक कभी देखा भी नहीं, और हमें मतलब उम्मीद भी नहीं था कि हम ऐसे देख सकें। बाकी अब तो मतलब ऊपर वाले की मर्ज़ी, तो हमारा किस्मत था कि हम इधर आके सब कुछ हमने देखा। और बाकी जो नरेगा के थ्रू काम भी किया है वो तो बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। बाकी हमारे उधर इतना मतलब पंचायत राज का चलता है, जितना इधर चलता है उतना हमारे उधर नहीं चलता है, क्योंकि हमारे उधर हिल डेवलपमेंट काउंसिल हमारे ऊपर है। हिल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, हाँ हमारे मतलब वो तो हमारे ऊपर ही है, तो उनके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। हाँ जी, बहुत अच्छा संदेश लेके आप लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप लोगों को इस नए काम को नए सिरे से करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उत्तराखंड के फेमस जौनसारी कलाकार हमारे साथ है प्रेम पंचोली जी। उत्तराखंड की नौनी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। एक्चुअली ये जौनसारी जनजाति के क्षेत्र का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और लद्दाख के जो जितने भी पंचायत प्रतिनिधि यहाँ आए उनके सामने प्रेजेंटेशन है। हम यहाँ पे 3 प्रकार का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एक तो महासू वंदना, जिसमें हम लोगों ने पूरा महासू की स्तुति में दिखाया कि हम किस तरह से महासू की वंदना करते हैं, और किस तरह से फिर उसके बाद हम नृत्य कैसे करते हैं, और किस तरह से हमारी उनके प्रति आस्था है, वो एक स्तुति में उनको दिखाया गया। दूसरा हमने फूलियांत करके एक दिखाया कि पूरे जब बसंत का आगमन होता है और समापन होता है, पूरे जश्न कैसे गांव में मनाया जाता है, उसको दिखाया गया कि बच्चे फूल लाते हैं, फिर बच्चे बुजुर्गों को फूल को समर्पित करते हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जो विशु समापन में जो विशु होता है उसको हमने नृत्य और गीत के माध्यम से दिखाया है। अभी हम एक और नृत्य हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पे कि चाय नृत्य, जो जनजाति का बिल्कुल ठेठ ट्राइबल एरिया का एक नृत्य है। जब कोई अतिथि घर में आता है तो उसका स्वागत के लिए तो एक चाय में उसको यहाँ के आर्टिस्ट ने उसको डाला कि हम चाय के साथ कैसे उनके सामने नृत्य करें, एक नृत्य वो है। एक हम यहाँ पर जैसे नौबत बजती है पूरे पहाड़ में, तो जौनसार क्षेत्र में 3-4 प्रकार की नौबत बजती है। सुबह की नौबत, शाम की नौबत बजती है, और उसके पहले जब महासू देवता की डोली बाहर आती है तो देवधार बजाई जाती है। जो वहाँ की एक विशेष प्रकार की जाति के लोग हैं जिनको दियाल कहते हैं, वो देवधार बजाते हैं। तो ये सारा जो प्रोग्राम है, अंकित सेमवाल करके एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, जबकि उनका फील्ड IT का फील्ड था, लेकिन उन्होंने संस्कृति संरक्षण के लिए इस काम को आगे बढ़ाया। तो मुझे भी लगा कि मैं इनके साथ जुड़ूं, और ये काम इस तरह से आगे बढ़ता है। सर, जौनसारी कलाकार अंकित सेमवाल जी हैं। सेमवाल जी, उत्तराखंड की नौनी के लिए आप प्लीज़ कुछ गुनगुना दीजिए, पहले तो हम ये चाहेंगे। जरूर जरूर। मोहड़ायूं को रोड़ोले, अगलाड़ा को मोड़ोले, मोहड़ायूं को रोड़ोले, अगलाड़ा को मोड़ोले, ढोल दमाने बाज देले, गीतो हारुली लांदेले, जोगिए बोन्यानो बीड़ी, मोइले मोड़ाई नाच देले, गोइरो बाजो बाणोले, अगलाड़ा को मोड़ोले। अंकित जी, जैसे कि आपका फील्ड कुछ और था, लेकिन आप इस फील्ड में आगे प्लीज़ बताइए हमारे दर्शकों को, क्या करते थे आप इससे पहले? जी, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद मैं बचपन से ही संगीत के क्षेत्र में मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा रुचि है, और
8 साल मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम किया, विप्रो, TCS, HCL, CMC। उसके बाद छोड़ के मैं वापस अपनी संस्कृति की ओर आया, अपने घर की ओर आया, क्योंकि मैं अपने गांव से और मिट्टी से दूर नहीं रह पाता हूं। हर बार जब भी बाहर जाने की कोशिश करता हूं तो मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, मुझे सपने बुरे बुरे आते हैं और मैं वापस आ जाता हूं। तो आपके बुरे बुरे सपने आपको यहाँ तक ले आए, लेकिन कितना मुश्किल था ये डिसीजन लेना? ये डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन जब मुझे इस फील्ड की रुचि थी तो मेरे लिए वो मुश्किल भी नहीं रहा, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि इस फील्ड के लिए कि, और बात भी सही है कि सक्सेस पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती है, किंतु जब आपके इरादे साफ़ सुथरे हों तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा एक तरफ जहाँ पलायन हो रहा है और लोग या यूथ खासकर अपने उत्तराखंड, अपने प्रदेश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वहाँ सेमवाल जी जैसे लोग भी हैं जो प्रदेश को छोड़ के अपने प्रदेश की तरफ वापस आ रहे हैं। तो उत्तराखंड की नॉलेज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।